बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिसेस रिफत जुल्फ़िकार रोज़े सुखन फोरम से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले रोज़े सुखन फोरम बराए ख़वातीन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आप लोग यहाँ पे आए, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ लम्हे आपने निकाले। इससे पहले कि हम बाकायदा अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं तिलावत कलाम पाक के लिए इस अतीका से दरख्वास्त करूँगी कि वो तिलावत कलाम पाक का शर्फ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रसूल मकबूल का शर्फ हासिल करेंगी खदीजा और साथी। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद ही को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हमारा जो मकसद है आज यहाँ पे सब इकट्ठा होने का रोज़े सुखन फोरम की जानिब से, वैसे तो माशाल्लाह आप सब लोग हमारे मेंबरान हैं और आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि हमारी असल में सोच क्या है। आपको पता है कि हम ख़वातीन अक्सर आप में से हम में से जितनी भी हैं कि प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, जॉब करने वाली हैं, फिर जो घरों में रहने वाली हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि बाज़ दफ़ा हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और गिलगित में आपको पता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे नहीं है कि जहाँ पे जाके ख़वातीन थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपने प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कर सकते। तो रोज़े सुखन फोरम बराए ख़वातीन, जिसमें मैडम फ़िज़ा हैं, मैडम आबदा हैं, मैडम अतीका है और मैं, हम 4 ख़वातीन हैं कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते रहे अपनी मदद आपके तहत। इसमें आपको पता होगा हमने महफ़िल मिलाद भी करवाए, पिछले 5 साल से हम करवा रहे हैं, मुशायरा भी करवाया। अभी पिछले दिनों हमने मीना बाज़ार का एहतमाम किया था वुमेन डे पे दनियोर में। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी सोच ये थी कि ख़वातीन को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें, ऐसी हम एक्टिविटीज़ कराएं कि जहाँ पे हम सब इकट्ठे हो जाएं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, एक दूसरे के साथ हम डिफरेंट अपने जो मसाइल हैं हम उन पर डिस्कस करें। किसी सेलिब्रिटी को हम बुला लें जो डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखते हों, ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स जो हम डेली रूटीन में उनसे शेयर नहीं कर पाते हैं हम उनसे कर सकें। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे हमने ज़हमत दी कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, हम आपस में डिस्कस करें, हम आपस में बातचीत करें, ताकि आज से हम आगाज़ करें कि नेक्स्ट हमने क्या क्या इवेंट्स करने हैं। हम जितना भी कर सकते हैं हम अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो ज़रूर करें। कभी मीना बाज़ार कर लें, कभी महफ़िल मिलाद होता है, जिस तरह डिफरेंट डेज होते हैं कि हम सेलिब्रेट करें। बच्चियों को भी हम बुलाएं, जैसे 23 मार्च है, 14 अगस्त है, 1 नवंबर है, ईद के प्रोग्राम्स हैं, रमज़ान के प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह से मुहर्रम के हवाले से हम मुख्तलिफ अपने जो है वो प्रोग्राम्स करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस देना ख़वातीन को
कि जितना हम देखें एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, हम ना तो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और ना ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम गिलगित के हवाले से बात करें तो लेडीज़ को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुल के किसी के साथ शेयर कर सके या उनको सॉल्व कर सके। तो हमारी सोच भी यही थी कि हम आप जैसी माशाल्लाह पढ़ी लिखी ख़वातीन के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान कर लें कि जिससे हम आपस में मिलें, महीने में एक दफ़ा हम डिस्कस भी कर लें और किसी एक मेहमान स्पीकर को हम यहाँ पे बुला लें ताकि उनसे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके शोबे के हवाले से आप लोग डिस्कस कर सकें। तो आज की हमारी जो मेहमान स्पीकर हैं डॉक्टर नुसरत हैं, तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। माशाल्लाह वैसे तो आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो ये फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट DHQ हॉस्पिटल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर MNCH-GB, फॉर्मर डिप्टी प्रोविजनल कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्राइमरी हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग और करंटली ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं नगर की। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने इनको आज दावत दी है। मैडम आपको हम खुशामदीद कहते हैं। तो ये कोविड के हवाले से हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ टिप्स हैं, ये हमें बताएंगी और आप लेडीज़ जो हैं वो कोई भी इनसे सवाल करना चाहे तो कर सकती हैं। इससे पहले कि हम अपना सेशन मैडम से शुरू करें, मैडम फिज़ा को कहूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि वो अब आगे मज़ीद बात को बढ़ाते हुए जो भी हमारे कॉज हैं, जो भी हमारा मिशन है, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैडम ने बड़ा अच्छा सा तारुफ करा दिया है। बस आगे मैं यही कहूँगी कि हमारा मकसद ये कि हम लोग मंथली मिलें, एवरी मंथ। और हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मंथ के सैटरडे संडे हमारा सबका बिजी होता है, वर्किंग वुमेन, बहुत सारे काम होते हैं, तो क्यों ना हम फ्राइडे रखें, हर मंथ का फर्स्ट फ्राइडे, और उसमें हम मिलें। वो वर्किंग भी होता है कि हम जल्दी आ जाते हैं, हाफ डे होता है, तो हम आपस में मिलें। और इस तरह एक बहुत अच्छी हमारी इंशाल्लाह आगे मंथ में गैदरिंग होगी। फिर उसके बाद और एवरी मंथ हम मिलेंगे। आप देखें इस वक्त सोसाइटी में, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी जुनैरा से और अतिया से, कि काउंसलिंग की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। काउंसलिंग की यानी अभी बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट दिया कि मैं और आप समझते हैं कि बस हम दूसरे को खुश करें, हम जितना कर सकते हैं, न्यूली मैरिड भी हमारे साथ मौजूद है, कि जितना हम खुश करें, जो कुछ कर सके, यानी तन मन धन सब कुछ लगाकर अगले बंदे को हम खुश करना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। कोई कभी किसी से खुश नहीं होता। तो खुश हमें अपनी जात से होना है। हम मुतमईन हो कि मैं मुतमईन हूँ, मैंने इतना किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे मुतमईन होना चाहिए। यानी इस तरह की भी काउंसलिंग हमारी न्यूली मैरिड लड़कियां वो भी इसमें शामिल है। आज तो मैंने खसूसी सिर्फ आप सबको बुलाया, भी और भी हमारे ग्रुप में ऐसी हैं जिन्हें हम इनवाइट करेंगे। और फिर प्लस आप और मैं, हम सब के बच्चे, खुदा हमारे बच्चों को सलामत रखे, इलाही आमीन, ये नेक नसीब हो, इलाही आमीन। आगे का प्रोसेस होता है, देखिए कुछ के बच्चे माशाल्लाह उस प्रोसेस में हैं कि कुछ ने शादियां की हैं और करेंगे। हम सबका जब आपस में इंटरेक्शन होगा ना, नहीं मालूम किसको कहाँ अपनी बेटी के लिए मिल जाए, किसको कहाँ अपने बेटे के लिए मिल जाए, ये भी बहुत जरूरी है। और ऐसा कि हम सब आपस में एक दूसरे से जब मिलेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, तो एक हमारा मकसद एक ये भी है कि आपस में हमारा इंटरेक्शन हो, हम अपने बेटे बेटियों के लिए आपस में ही देख लें, आपस में हमारे, बिल्कुल देखिए ये मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है ये कि ये बहुत जरूरी है इस वक्त सोसाइटी में, कि एक अजीब, नहीं मालूम कौन लड़की कैसी है, जब आप माँ से आशना होंगी तो आपको पता होगा कि इसकी बेटी कैसी है। नहीं मालूम लड़का कैसा है, आप माँ को जानती होंगी, आपको पता होगा कि ये लड़का कैसा है, ये फैमिली कैसी है। तो ये भी इशू है एक हमारा, कि हमने इस तरह से अपनी फैमिलीज को जब आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि कौन हमारी फैमिली में शामिल होगा, किसको करें, ये फ्यूचर है हमारा कि हम आपस में इस तरह मिलेंगे। फिर और दूसरे इश्यूज है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारे दरमियान होते हैं, हम बहुत दफ़ा परेशान होते हैं, झिझकते हैं, किससे कहें, या हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होता है तो हम परेशान होते हैं। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारी जो है पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, तो हम उन्हें एवरी मंथ हम उन्हें भी बुलाया करेंगे, तो उनसे हम इस्तेफादा करेंगे, हमारे क्वेश्चन उनसे हुआ करेंगे, वो उन्हें सॉल्व करेंगे। और इस तरह क्वेश्चन बेशक हमारे दिल में हम नहीं करे, अगली ने कर दिया तो हमें सोल्यूशन मिल गया उसका। तो एक ये मकसद है।
तो उसके साथ इंशाल्लाह, लेकिन ये उस वक्त होता है कि अकेला ही निकला था मैं, अकेला से मुराद मेरे साथ ये 4 जो अभी हमारे वुमेन्स का तारुफ हुआ, अकेला ही निकला था मैं, जानिब मंजिल मगर लोग साथ मिलते रहे और कारवां बनता गया। तो ये वो कारवां है और आप उस कारवां की मेंबरान हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि हमने बहुत आगे जाना है, क्योंकि ये बड़ा पेंडेमिक अब फिर तीसरी लहर आई और बड़ा हमें डराया जा रहा है। मैं तो खैर नहीं डर रही, लेकिन बहरहाल डराया जा रहा है इसके हवाले से। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहिबा से हम इस बारे में अवेयरनेस लें, क्या करें कि इस कोविड के साथ अब हमने जीना है तो हम कैसे जिए। शुक्रिया फिजा, और आप लोगों की एक भारी तादाद देख के लेडीज़ की बड़ी खुशी हो रही है। इसमें से 2-3 खवातीन तो मेरे मोहल्ले की भी हैं जिनसे पुरानी जान पहचान है, और कुछ को मैं मिली हूँ कुछ पिछले कुछ सेशंस में, और बाकी जो है कुछ नए चेहरे हैं, लेकिन आगे हम फेमिलियर हो जाएंगे एक दूसरे से। हाँ, ये कोविड की जो लहर आ रही है, तीसरी, फिजा ने सच कहा, ये डराया नहीं जा रहा, ये हकीकत है, ये है बहुत खौफनाक। और जो इससे गुजरते हैं ना, ये वही जानते हैं। कुछ की बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको लगता है नज़ला ज़ुकाम था और वो ख़त्म हुआ, ठीक है, मगर सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ऐसा वायरस है कि जो 5th डे पे जब आप एक्सपोज हो जाते हो, आपको नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता कि यहाँ कितने लोग हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम है। इनका टेस्ट कराएंगे तो हमें पता लगेगा कि इधर इनको कोरोना पॉजिटिव है, इनमें इनको हो गया है कि नहीं। तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि बॉडी एक्स, बुखार का ना होना भी हो सकता है, लेकिन शुरू में एक दिन होता है बुखार, अच्छा, और इसमें पेट भी ख़राब हो सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है। इसके डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब हर इंसानी जिस्म डिफरेंटली रिएक्ट करता है, इसके सिम्टम्स उसको डिफरेंटली आते हैं, मुख्तलिफ हैं सब में। लेकिन ये डराने वाली बात नहीं है, ये आप लोगों की कई फैमिली में कई लोगों को हुआ होगा। मेरी फैमिली के हेड इन लोगों को पता है कि जो जाफर शाह साहब थे वो मेरी नंद के हस्बैंड थे, और डॉक्टर साहब के बहनोई थे, और वो हम यही कहते थे कि आप एहतियात करें, तो वो कहते थे मैं कैसे एहतियात करूं, मैं एक पब्लिक फ़िगर हूँ, और कोई इधर से आके मुझे गले लगता है, कोई इधर से आता है, तो मैं नहीं बच सकता। तो हमने कहा फिर भी हर इम्कान, जब तक जैसे भी आप कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सके, तो वो बच भी नहीं सके। अभी मेरी फैमिली में इस टाइम लाहौर के अंदर 8 लोग हैं जो कि इससे गुजर रहे हैं। मैं आज थोड़ी सी मुझ में भी जान आई है, क्योंकि मैं ऑल द टाइम उनके साथ फ़ोन पे थी। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया, तो मैंने मेडिकेशन उनको बताई। मैंने कहा ये आप मेडिसिन है, घर में रहें, आप बाहर निकलेंगे मज़ीद किसी को एक्सपोज करेंगे। और पंजाब में तो ये हालात है, ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई एहतियात करता है, और बाज़ार में फिर रहे हैं खांसियाँ करते हुए, छींके मारते हुए, तो इसी तरह स्प्रेड होता है, ये इसी तरह फैलता है। इसका बचाव भी बहुत आसान है कि मास्क पहन लें, डिस्टेंस रख लें। मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है, मुझे अगर लगेगा अभी तो एटलीस्ट इससे मर नहीं जाऊंगी, और किसी वजह से तो मरना है ही वैसे तो ये बात है। तो आप लोग भी इतनी एहतियात करें कि अपने घर वाले, बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ज़रूरत बाज़ारों में जाने की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ज़रूरत कोई भी उसके काम की। बल्कि आज मुझे लग रहा था कि शायद ये कोविड की जो लहर है और जितना इसका चर्चा हो रहा है, शायद ये भी ना हो सके, लेकिन आज तो ये हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आगे हालात ठीक नहीं हैं मुल्क के। इसकी वैक्सीन अगर आती है, ठीक है, ओवर 60 आई है, आप में से 60 का तो कोई नज़र नहीं आ रहा, सब जवान लोग नज़र आ रहे हैं। चलिए ओवर 50 आ गई है, अब ये को मार्च से ओवर 50 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। ये मसला है कि जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स आए ना, तो सब ने बहाना कर लिया, क्योंकि इसमें छूट है कि दूध पिलाने वाली माँ और हामला खवातीन, तो वो सब भी कहती हैं जी मैं भी दूध पिला रही हूँ, मैं भी प्रेगनेंसी है, तो सब ने नहीं लगवाई, अपना नुकसान किया उन्होंने। बाजार से खरीदेंगे तो आप ये 8,000 से कम 8,000 का एक इंजेक्शन है, और वो जब आप लगवाएंगे तो वो भी अपनी जान से कीमती तो नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको फ्री दे रही है, फ्री वैक्सीनेशन है। नगर के अंदर गिलगित में तो फिर भी लोग आ रहे हैं, नगर में तो लोग आते नहीं हैं। हम तो उनको खींच के आज जुमे के खुतबे में ऐलानात कराए, नंबरदारों से बात की, मतलब हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि हम इनको किसी तरह से वैक्सीन लगवा लें। साइड इफेक्ट क्या है इसके? हल्के फुल्के से साइड इफेक्ट आते हैं, किसी को हल्का सा बुखार हो सकता है, किसी को हेडेक हो सकता है, और ये तो वैक्सीन के आपकी बॉडी के अंदर जाके इफेक्टिव होने की अलामत है।
कि वो असर किया है उसने आपके जिस्म के अंदर। ऐसे दाढ़ी निकल आना, इनफर्टिलिटी हो जाना, बच्चों वो जो पता नहीं क्या ऐसे मैंने भी देखे हैं कि वो यास्मीन राशिद की वो जो एक तकरीर है उसकी एडिटिंग की हुई है कि आंखों के ये तकलीफ हो गई है वैक्सीन लगवाने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों हम अपनी तरक्की के दुश्मन हैं, हम अपने फायदे के दुश्मन हैं। हम कहते हैं ये यहूदियों की फैलाई हुई एक साजिश है। हम कहते हैं कोरोना जब पेशेंट सीरियस हो जाए और वो 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन में उसके सडन चेंजेस आते हैं, वो बंदा खत्म हो सकता है। हम कहते हैं डॉक्टर टीका लगा देते हैं अंदर अस्पताल में, और उसको एक डॉक्टर को मारने के, पेशेंट को अगर कोई मार देता है तो इतने पैसे मिलते हैं उसको। हम तो ये भी कहते हैं, और हम तो ये भी कहते हैं आइसोलेशन क्वारंटीन सेंटर बने जब लोगों को अलग अलग किया जाता था तो वो कहते थे ये फंड खाते हैं। ऐसी बातें हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। अगर आप लोगों ने, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही कि आपने कही होंगी, लेकिन अगर सुनी भी होंगी तो एतबार जरूर किया होगा इन पे। और ये सारी सच्ची बातें हैं जो, क्योंकि मैं इसमें इस ग्राउंड में रही और मैं ये सब कुछ देखती, सुनती, बर्दाश्त करती, सहती रही हूँ। लेकिन मैं ये सोचती थी कि एक वक्त आएगा इन लोगों को शायद ये यकीन आ जाए कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा किया था, ये किस तरह से मर्ज फैलता है, किस तरह से लगता है। तो आप लोग अभी जो ओवर 50 हैं, वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। जो करीबी, या तो आप 1166 के ऊपर करके देखिए विदाउट डैश, अपना शनाख्ती कार्ड का डालें। अगर इस तरह रजिस्ट्रेशन नहीं आती आपकी, हमारा नगर में डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। यहाँ कोविड के थ्रू होती है, इंटरनेट के थ्रू। हमारे उधर क्योंकि नेट का मसला, तो हमने उनसे इजाज़त ली है NCCOC की तरफ से कि हमें मैनुअल रजिस्ट्रेशन का चांस दें। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके फ़ायदे की बात है कि जब वैक्सीन आए तो जिस एज ग्रुप की आती रहे वो काइंडली लगवाते नहीं। ओवर 60 की चल रही है, आपके पेरेंट्स, आपके सास अम्मी को लगवाए हैं ना। अच्छा, उनको कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हम पूछते रहे कि सर में दर्द हुआ, क्या हुआ, हालांकि हार्ट पेशेंट है। तो देखिए एग्जांपल आपको इनकी भी मिल गई, जो कि एजेड भी हैं, इनकी मदर, और उन्होंने वो ठीक है, फर्स्ट डोज लगी है ना। बस लगी है। हाँ, तो अभी सेकंड डोज 20 दिन के बाद आपने सेकंड डोज लगवानी है 21वें दिन। तो मेरी बेटी क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ी है, उसने भी लगवा लिया, यंग है वो। चलो अगर ये कहे कि जी शादी के बाद मसले मसाइल आ सकते हैं, तो मैं कहती तू भी ना लगवा बेटी, लेकिन मैंने तो कहा लगवा लो। बल्कि उसने मुझसे पूछा ही नहीं, लगवाने के बाद मुझे बताया कि मेरी फर्स्ट डोज लग गई है। तो ऐसा है कि आप लोग इस जो हकीकत है उससे छुपना नहीं, और कोरोना से डरना है। लड़ना तो फिर तब की बात है ना, जिसको हो जाए तो वो लड़ता रहता है।